बात है कि भारत से चीनी और कपास इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया है। ये फ़ैसला इस तनाजुर में किया गया क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों में भारत की जानिब से कुछ कॉन्फिडेंस नज़र आया पाकिस्तानी क़यादत पे और उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी इस मार्च पे। बिल्कुल शफात, ये जो पाक भारत ताल्लुकात की धूल जो है ये यौम पाकिस्तान पर चढ़ना शुरू हुई थी जब भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद की चिट्ठी आई थी और फिर इस ख़त का जवाब भी इमरान खान साहब दे चुके हैं। अब हुकूमत ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए और पड़ोसी मुल्क से तिजारत को भी जो रास्ते जो रूट से वो खोल दिया। और हुकूमत चीनी की तिजारत से तलखियाँ कम करने के मिशन पर है, यानी कि भारत से जो चीनी आएगी वहाँ से होगी यहाँ के लोगों के मुंह मीठे। तो जिसके बाद भारत से चीनी दरामद करने का ऐलान किया गया है। और वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर के मुताबिक निजी शोबे को 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है। और साथ में उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान का फ़ायदा तिजारत में है, पड़ोसी मुल्क से कपास भी आएगी। क्या कहना था आपको सरवार? इंडिया से चीनी की तिजारत वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। कभी कभी सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं हुकूमतों को, और बड़े फैसले किए बगैर हुकूमतें और कौमें आगे जाती भी नहीं हैं। अपनी आवाम की फलाह देखनी है और अपनी सनत की फलाह देखनी है। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान का फ़ायदा किस चीज़ में है, और अगर पाकिस्तान का फ़ायदा तिजारत में है, अगर कीमतों में आम आदमी की, गरीब आदमी की जेब पे बोझ कम होता है किसी मुल्क के साथ तिजारत करके, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हुकूमत के इस फैसले का अवाम की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पार्लिमानी सेक्रेटरी फ़ारूक हबीब साहब। बात तो ये भी चली थी कि फ़ारूक हबीब साहब शायद काबीना में भी शामिल हो जाए, लेकिन चले फ़ारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि भारत से कपास और चीनी बरामद करने का जो फैसला है मुआशी एतबार से कितना फ़ायदा पहुँचेगा अवाम को? देखिए, पाकिस्तान की माशी एतबार से ये एक बड़ा अहम फैसला है, और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ की आबादी है, 1.5 अरब से ज़ायद के लोग वहाँ पर हैं। और आपके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो गुज़िश्ता 5 साल से पाकिस्तान की कॉटन बेल्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर कमी वाक़या होती है। उसकी वजह यह है कि जो कॉटन ग्रोइंग एरिया से वहाँ पर आपने देखा कि बड़ी तादाद के अंदर जो है वो शुगर मिलें शिफ्ट होना शुरू हो गई, वहाँ पर ऑल्टरनेट क्रॉप जो है वो काश्त होना शुरू हो गई। और जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, जो खास तौर के ऊपर वैल्यू एडेड सेक्टर है टेक्सटाइल का, उसका तो कॉटन से धागा बनता है, और धागा जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो पाकिस्तान अपनी मसनूआत जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर जो है वो बेच सकता है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि धागा अगर हम किसी और बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करते हैं तो उसको पाकिस्तान आते वक्त जो है वो काफ़ी टाइम लगता है, और उसके ऊपर अगर आप शिपमेंट की कॉस्ट ऐड कर लें, जो कि आजकल कोरोना की वजह से काफ़ी डबल हुई है, तो उससे भी जो है उसकी कॉस्ट के अंदर इजाफा होता है। तो भारत से अगर हम धागा लेते हैं तो उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके अंदर भी कमी आएगी, और रॉ मटेरियल की फरवानी भी हमारे पास मौजूद होगी। हम बैनुल अक़वामी अपने ऑर्डर्स को बर वक्त जो है वो तकमील कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप ये देखें, किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ हमारी बहुत बड़ी लेबर वाबस्ता है, जिनके रोजगार चल रहे हैं इसके साथ। अभी सूरत हाल ये है कि आज की ताज़ा सूरत हाल मैं आपको बता दूं फैसलाबाद की यान मार्केट बड़ी यान के अंदर शुमार होती है, तो वहां पर यान का जो पर बैग का रेट है उसके अंदर जो है वो 5-5 हज़ार रुपए पर बैग रेट की जो है वो कमी आ गई है सिर्फ इस ऐलान से। और जिन लोगों ने धागा स्टॉक किया हुआ था, जो होल्डर था, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो रही थी और रेट बढ़ रहा था, आज वो भी डिस्करेज हो रहा है, वो भी अपनी धागे को मार्केट के अंदर बेच रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की चीनी की भी प्राइस भी कम हो और बाकी चीज़ों की प्राइस भी कम हो। फारूक साहब ये बताएगा, ये जो तिजारती रूट जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा से खुला है, तो इससे क्या अख़ज़ किया जाए कि दो तरफ़ा मुमालिक के जो ताल्लुकात हैं ये बेहतर होंगे? देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कल भी मोदी के खत का जवाब दिया, उसके अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से उसका खास तौर के ऊपर जिक्र किया कि ये एक ऐसा दरीना मसला है कि ये हल तलब मामला है, और इसके हल के लिए दोनों ममालिक को मिल बैठ के जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके मुताबिक इसका फैसला करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों ममालिक जो हैं, दोनों ममालिक के अंदर गुर्बत है, गरीब लोग बैठे हैं, और अगर ये दोनों ममालिक के अंदर एक तजारत का भी सिलसिला बहाल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक की मईशत के ऊपर इसके मुस्बत असरात आएंगे। बिल्कुल। और उस हवाले से जो उसका रास्ता है वो कश्मीर का रास्ता है, और कश्मीर के ऊपर बातचीत होना और उसका हल होना बहुत ज़रूरी है। उससे पाकिस्तान उस पोजीशन से पीछे नहीं हट सकता। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से CPMs हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है मज़ीद,
اور ایک آپ سمجھ لیں میننگ فل ڈائلاگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان تمام مسائل کے اوپر بات ہو. اور اسی چلے طریقے سے یہ تو ہماری ابھی تجارتی سچویشن ہے جون تک کے لیے آپ نے امپورٹ کھولی ہے، لیکن مسئلہ پرماننٹ نوعیت ہے. چینی کی ہر سال اسی قسم کی ایک شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس میں وہ جو سوائے وہ 3 ہفتے کا جو ایک گیپ تھا جب چینی کی ارلی کرشنگ شروع ہو گئی تھی جس میں چینی کی قیمت نے ایک ڈپ ماری تھی، باقی تو چینی جو ہے وہ پہلے 80 کی رینج میں تھی، پھر 100 اور اب دوبارہ وہ 100 ٹاپ چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرماننٹ نوعیت پہ اس قسم کے معاملات کپاس کی طرف دیکھیں وہاں بھی یہی حالات ہے، 7 لاکھ بیلز کی ہمیشہ کمی رہتی ہے، تو پرماننٹ نوعیت پہ کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جتنی بھی ماس پی ایم ایل این کی حکومت تھی، ان کی حکومت کے اندر ایگریکلچر گروتھ مائنس میں تھی، زیرو بھی نہیں تھی، مائنس تھی. اور پچھلے 30 سال کے اندر جو ہمارا ایگریکلچر کا سیکٹر ہے اس کو بری طرح سے اگنور کیا جاتا رہا ہے. اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. پاکستان کے اندر جو بیج ہے، جو سیڈ ہے، اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کیا گیا. آپ کپاس کا بیج دیکھ لیں، آپ گندم کا بیج دیکھ لیں. دنیا جو ہے وہ کہاں آج پر ایکر جو ییلڈ ہے، جو پروڈکٹیوٹی لے رہی ہے وہ گندم کی، وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہے. پاکستان میں آج بھی ہم ایوریج 25 سے 30 من کے اوپر گندم کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جو گنے کی پیداوار ہے اس میں بھی اضافے کی ضرورت ہے. حکومت اس حوالے سے اب اقدامات لے رہی ہے. حکومت اس حوالے سے ریسرچ کے اوپر بھی پیسہ خرچ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ پھر سے اپنے معاملات کے اندر جو ہے خود کو فیل ہوگا. اور اس کے اندر ایک موسمی تبدیلی بھی بہت اہم ہے جو آڑے آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب ماحولیات کے حوالے سے کافی زیادہ متحرک ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اس کے اندر بھی جو ہے وہ مثبت پیش رفت کرے گا. بہت بہت جی. ہمارے ساتھ فاروق حبیب صاحب موجود تھے، تحریک انصاف سے بات کر رہے تھے جناب کے مستقل بنیادوں پہ بھی سوچ رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ٹیمپرری نوعیت پہ تو یہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. شفاعت دیکھیں غربت کا اگر دیکھا جائے تو غربت کا پاکستان میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور انڈیا میں غربت جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بھارت میں جو لبرل طبقہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی اگر پاکستان اور بھارت کی آپس میں دوستی ہو تو ان دونوں ممالک کو کسی دوسرے ملک کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپس میں اپنی ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو اور جیسے ابھی مزمل اسلم صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جناب انڈیا اور چائنا کا اتنا شدید پھڈا ہوا، امریکہ اور چائنا کا اتنا بڑا پھڈا. آپ امریکہ میں جائیں، کاروبار نہیں چھیڑا، آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو مارکیٹس میں 80% جو چیزیں ہیں وہ نیچے لکھا ہوگا میڈ ان چائنا. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہے.